ध्यान देते हैं चैप्टर जो है न्यू चैप्टर आम्ल क्षार लवण है। यह चैप्टर है आम्ल क्षार लवण है, ठीक है ना। आम्ल क्षार लवण क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे, ठीक है ना। मतलब ध्यान देते हैं जो रासायनिक यौगिकों को, जो रासायनिक यौगिक होते हैं, रासायनिक यौगिकों को उसके गुण के अनुसार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। मतलब किसके आधार पर? रासायनिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण के आधार पर इस समय 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? अम्ल है, दूसरा क्षार, तीसरा क्या है? लवण। 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दे, पहले प्रारंभ में ध्यान दो, प्रारंभ में स्वाद और लिटमस पेपर के आधार पर, जो पहले प्रारंभ में जब खोज हुआ उस समय स्वाद जो चीखा गया था ना, चीख और चखना होता है, उसके आधार पर और लिटमस पेपर के आधार पर 2 भागों में बांटा। लिटमस पेपर क्या होता है? अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार। लेकिन अब कब कितना चल रहा है? कितने? 3 भागों में चल रहा है इस समय ना। तो हम लोग बताया गया कि अम्ल क्या है, उस समय टेस्ट के आधार पर कहा गया कि जो अम्ल है उसका जो लैटिन भाषा किसका? अम्ल का लैटिन भाषा एसिड से भी बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, जिसका अर्थ होता है खट्टा या श्योर। क्या? श्योर या शोर यू जिसे शोर करते हैं ना, ठीक है। मतलब कि यह लैटिन भाषा, कौन भाषा? लैटिन भाषा। कौन सा? किससे? अम्ल से, एसिड से मिलकर बना है, या एसिड होता है, उसका अर्थ होता है अम्ल। क्या होता है? अम्ल, ठीक है ना। अगला देखते हैं, खट्टा। मतलब जिसको स्वाद में खट्टा होता है, जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। और लिटमस पेपर जो होता है वह नीले को क्या कर देता है? लाल। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। कौन? अम्ल। क्या? अम्ल। अब बता रहे थे तब तक आर्हेनियस आगे बेचारे, आर्हेनियस आ गए, कहे कि नहीं, अम्ल हुआ होता है जो जली विलयन में घोला जाता है, जल में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन देता है। जो हाइड्रोजन आयन देता है, कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन। कौन बताया? जैसे ये HCl है ना, इसको जल में घोला गया, जली विलयन में घोला गया तो H प्लस Cl मतलब H प्लस आयन देता है। जो H प्लस आयन देता है, जो हाइड्रोजन आयन देता है, वही क्या है? अम्ल। कौन? आर्हेनियस। आर्हेनियस, ठीक है ना। अब फिर आर्हेनियस में बताए, बहुत ने प्रयोग किए हैं उन्होंने, कहे कि अम्ल के प्रकार। क्या? अम्ल के प्रकार। ये बता दिए बेचारों, क्या कहे कि अम्ल के कितने प्रकार होते हैं? 2। अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार कितने होते हैं? 2। एक होता है प्रबल अम्ल। कौन सा? प्रबल अम्ल। दूसरा क्या होता है? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। अच्छा, प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल क्या होता है जानते हो? जल में घुल जाए। हाँ, ऐसा अम्ल, ऐसा पदार्थ जो जली विलयन में, जल में डालने पर पूरी तरह से टूट जाते, विखंडित हो जाते, घुल जाते हैं। जो पूरी तरह से घुल जाता है वह किसे क्या करते हैं? प्रबल अम्ल। ऐसा अम्ल जो जल में तोड़ने पर, जल में घोलने पर पूरी तरह से क्या हो जाता है? टूट जाता है या घुल जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। ठीक। अच्छा, प्रबल अम्ल कौन कौन से है? प्रबल अम्ल कौन कौन से है जानते हो? कौन कौन से है? HCl, H2SO4 और HNO3। यह सब क्या है? प्रबल अम्ल। कौन सा अम्ल है? प्रबल अम्ल। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रबल क्या है? HCl। उससे कम क्या है? HNO3।
3 उसके बाद क्या है यह, मतलब सबसे ज्यादा प्रबल यह है, तुरंत आसानी से तुरंत पिघल जाता है, मतलब क्या हो जाता है, घुल जाता है। उससे कम या इससे कम या इसी तरह आदि ना। यह प्रबल हो गया, प्रबल की बात हो गई। अब दुर्बल। अच्छा, प्रबल कहाँ पर पाया जाता है पता है? कहाँ पर पाया जाता है प्रबल अम्ल? बोलो। खनिज पदार्थों में। किस पदार्थों में? यह खनिज पदार्थों में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक, अगला चलते हम लोग कौन सा? दुर्बल। वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुलता नहीं है, पूर्णतः न घुले उसे क्या कहते हैं? दुर्बल। दुर्बल का मतलब कमजोर, धीरे धीरे ना, डरते डरते न भूलेगा, और वह अम्ल क्या हो जाएगा? दुर्बल। कौन सा अम्ल? अच्छा, दुर्बल अम्ल समझ में आया? दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? चीनी को। चीनी को नहीं रे पागल, चीनी क्या है जानते हो? चिन्नी ना गुलेला से जी धीरे धीरे घुलेला। HCN ये सब क्या है? दुर्बल। कौन सा अम्ल? दुर्बल। मतलब वे अम्ल जो आसानी से न घुले, आसानी से ना गुले उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। जो आसानी से घुल जाए उसे क्या कहेंगे? समझ में आया कि नहीं? तो कौन कौन से एग्जाम्पल याद कर लिए कि नहीं? बोलो। अब इसकी सक्रियता, अम्लों की सक्रियता, कौन सा अम्ल सबसे ज्यादा है? मतलब कौन सा अम्ल सबसे ज्यादा है सक्रिय? HCl ना, HCl सबसे ज्यादा है, मतलब यह प्रबल। क्या है? प्रबल। इसके बाद कौन सा है? H2SO4 यह है? नहीं। HNO3। फिर कौन सा है? H2SO4। इसके बाद जानते कौन है? नहीं, CH3 COOH। इसके बाद कौन सा है? हाँ, H2CO। कौन सा? H2CO3। फिर HCOOH। यह 2 3 कहाँ से आ रहा है? कौन सा? तो इसका हिंदी नाम बता दीजिए। यह हाँ, ध्यान दो, अन्य भी आता है ना, बहुत से है, वो तो आता रहेगा कि नहीं? ध्यान दो। इसके बाद यह पाया जाएगा कि नहीं? यह कौन सा है? किस तरह से है? घटते हुए क्रम में। अम्लों के सक्रियता क्रम की घटते हुए क्रम में। सबसे ज्यादा सक्रिय टूट जाएगा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है। अम्लों के भौतिक गुण, कौन सा गुण? अच्छा, अम्लों के भौतिक गुण कैसा होता है जानते हैं? ये अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और यह अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और क्या करते हैं जानते हो? अम्लों की प्रवृत्ति जो होती है क्षारक होती है। क्या होती है? क्षारक का मतलब समझ रहे हो? हाँ, जैसे यह जल्दी से खराब करने की होती है प्रवृत्ति। जैसे कपड़ा, कौन सा? कपड़ा, लकड़ी, कागज जो जानते हो यह त्वचा होता है, इसको भी खराब कर देता है। अच्छा, यह कैसे पता चलेगा? कैसे खराब करेगा जानते हो? जैसे कपड़ा है ना, जितना गंदा हो जाएगा उसमें अम्लता की गुण पाया जाएगा। और जो गंदा ज्यादा पलता वो जल्दी चलता नहीं, वो फट जाता है बहुत पहले। कपड़ा क्या हो जाता है? फट जाता है। इसी तरह त्वचा में यदि गंदगी ज्यादा हो जाती है तो वह सड़न की प्रवृत्ति होती है। होता है नहीं? सड़न प्रवृत्ति, फाटने लगता है, होता है ना, खून बहने लगता है, पता चलता है कि नहीं? महसूस होता है ना। इसलिए यह नष्ट कर देता है।
ये कपड़ा को नष्ट कर देता है, कागज को नष्ट कर देता है, शरीर के त्वचा को नष्ट कर देता है। यह क्षारक प्रवृत्ति का होता है। क्षारक नहीं, संचारक, मतलब इसको क्या करने का, बोलो कैसी प्रवृत्ति होती है? संचारण। संचारण, संचारण का मतलब नष्ट कर देता है, धीरे धीरे क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक। अब अम्लों के गुण, अम्लों के गुण, जो अम्ल होता है धातुओं से क्रिया कर देता है। अम्ल जब धातु से क्रिया करेगा तो क्या होगा? जो अम्ल है, क्या है? अम्ल जो धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है, हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देती है। अच्छा कैसे? हम लोग धातु जानते हैं, अन्य धातु होता है कि नहीं, बोलो जी। अन्य धातु है कि नहीं? अब यम्ल क्या है? HCl। अच्छा इसको क्या करेगा? इससे क्रिया करेगा तो NaCl प्लस H, गलत, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2Na, तो यहाँ पर 2NaCl और H2, यह हाइड्रोजन गैस के रूप में निर्मुक्त करती है, बाहर निकाल देती है। अब देखो जैसे Mg का, ये धातु है, क्या धातु है? धातु है। और किससे क्रिया करे? H2SO4, मतलब किसी भी अम्ल से, किसी भी अम्ल से, किसी भी अम्ल से किसी भी धातु का यदि क्रिया कराया जाए तो यह भैया यह धातु हाइड्रोजन को हटा देता है। हाइड्रोजन यही है कि नहीं? इसको हटा देगा तो MgSO4 प्लस H2। अच्छा यहाँ पर 2 था, यहाँ पर अकेले हो गया, अरे Mg अकेले है और यहाँ पर SO4 है, यहाँ पर इसके 2 अणु था, तो यह इसके साथ कैसे संयोग हो गया है? क्योंकि भैया Mg के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और हाइड्रोजन की कक्षा में 1, इसलिए ये सल्फेट इसके कक्षा बाहरी कक्षा में कितने? 2 निगेटिव, इसके बाहरी कक्षा में 2 निगेटिव, तो इससे संयोग किया है एक पॉजिटिव से। अगर एक पॉजिटिव से संयोग करेगा तो एक ही ना समाप्त होगा, एक ही ना, इसलिए 2 का प्रयोग किया जाता है, H2। ठीक, अब यह हो गया, इसलिए Mg इस पे डबल चार्ज है, इस पर भी डबल चार्ज है, इसलिए संयोग करता है तो MgSO4 या सिंगल से ही काम चला लेता है। ठीक, अगला क्या है जानते हैं? जो धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है। जब धातु ऑक्साइड से, कौन? अम्ल, कौन? अम्ल जब धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा जानते हैं? लवण और जल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? लवण और जल का। जैसे हम लोग देखते हैं धातु ऑक्साइड क्या होता है? धातु ऑक्साइड क्या होता है? इसको मिटा दें। ठीक, धातु ऑक्साइड क्या होता है? कोई ऑक्साइड बताओ, कोई का सूत्र, जैसे CaO किससे आप क्रिया कराए? बोलो किससे क्रिया कराए? यदि हम HCl कोई अम्ल से करा दे, किसी अम्ल से ना कराए, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग रटे रहे ना, यह क्या हो? ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जिसमें O हो ना, धातु ऑक्साइड जब अम्ल से H2SO4 से हो चाहे HNO3 से हो, किसी से करा दो, जैसे Ca है O प्लस H2SO4, इसे करा दो, चाहे CaO प्लस HNO3, इससे क्रिया कराओ तो क्या रिजल्ट देगा? ध्यान देते हैं, जैसे ही CaCl, अब CaCl हो जाएगा, इसका देखो पॉजिटिव इसके निगेटिव से जुड़ता है कि नहीं, और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ता है। ठीक, तो ये Ca के बाहरी कक्षा में 2 पॉजिटिव होता है, Cl के बाहरी कक्षा में 1 निगेटिव होता है, तो इसका संतुष्टिकरण तो नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 Cl लगाना पड़ेगा, तो Cl2। अच्छा एक का यहाँ पर 2 है तो कैसे होगा? यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा संतुष्टि के लिए। अच्छा बचा कितना? H2 बचा, क्या बचा? H2, तो H2 और यहाँ से O बचा क्या?
तो H2O। यह क्या लवण है, यह क्या है, जल है। कब? जब ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा। कब? अम्ल का अम्ल। जब अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक, इसी तरह इसको देख लो सही है कि गलत है। CaSO4 है लल्ला, H2SO, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से, इसका पॉजिटिव, ठीक, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव, तो यह पॉजिटिव इसके साथ हो जाएगा तो क्या बनाएगा? CaSO4 प्लस H2O बना रहा है कि नहीं? सही है ना। अब इसको क्या करेंगे? Ca, क्या? अब HNO3 है तो अब यहां पर 2 का प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये Ca फिर NO3 का ट्वाइस हो जाएगा। फिर बचा क्या? H2O बचा। हुआ कि नहीं? अब यह हो गया किससे है? धातु ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइड। अच्छा, धातु ऑक्साइड हो गया। अब अम्लों के उपयोग ये हुआ कि नहीं? अब जानते हो एक एक हो कार्बोनेटों से क्रिया, कार्बोनेट से। एक होता है कार्बोनेट से, छूटा है कार्बोनेट से। अच्छा, कार्बोनेट जानते हैं जिसमें CO3 लगा, क्या लगा हो? CO3। अब देखो क्या क्या बनता है। जब अम्ल का क्रिया, इसे मिटा देना। जब अम्ल की क्रिया किससे कराए? कार्बोनेट से। किससे कराए? अम्ल प्लस कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। कौन सा? या कार्बोनेट लिख दे। कौन सा लिखे? कार्बोनेट। ये धातु कार्बोनेट, ठीक है ना? धातु कार्बोनेट। अच्छा, अम्ल HCl कर दे का या H2SO4 कर दे क्या? बात एक ही है, अम्ल है कि नहीं? या HNO3 कर दे का? HNO3, कोई भी अम्ल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। किससे कराएं? किससे कराएं? कार्बोनेट से। कार्बोनेट का सूत्र कोई बता दो। काको 3 खड़िया का सूत्र CaCO3। काको 3 खड़िया का सूत्र है कि नहीं? ये तो कार्बोनेट है। जब इसको कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तो ये पॉजिटिव है क्या? इसका पॉजिटिव यह है, इसका निगेटिव यह है, इसका निगेटिव यह है। इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव। तो H, ध्यान दे, और इसको पहले से मिला दो तो CaCl हो जाएगा का? CaCl। लेकिन Ca के पास 2 चार्ज होता है, Cl के पास 1, तो यहाँ पर 2 की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? पड़ेगी। और यह CaCl2 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है? ध्यान दें, बचा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो बचा क्या? CO2 निकाल दो। कट O बचा, इसमें 3 था ना, 3 में से 2 निकल गया तो बचा कितना? 1। और यहाँ से हाइड्रोजन कितना बचा? 2। तो H2O। अच्छा, बता दिया गया कि जब धातु कार्बोनेट, का लिखे है? कार्बोनेट, गलत लिख दिए का लल्ला, यह कार्बोनेट मतलब बोल रहा है कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण का निर्माण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और जल का निर्माण होता है। इतना ध्यान रहे, कोई भी कार्बोनेट से अगर अम्ल की क्रिया होगी तो उसमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण अवश्य होगा। इसके अलावा दूसरा नहीं मिलेगा। तो कार्बोनेट था, हाइड्रोजन कार्बोनेट ले ले, एक H2SO4 अम्ल है, ये तो कार्बोनेट है। एक हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना। तो क्या होता है? जैसे NaHCO3 कार्बोनेट है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया हो जाएगा या बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया होगा तो क्या रिजल्ट देगा?
अब देखेंगे कैसे क्या होगा। लवण का तो निर्माण पहले करेगा, लवण का निर्माण कैसे करेगा। अब देखो या इसको ऐसे कर दे क्या, SO4। अच्छा SO4 पर डबल नेगेटिव होता है, सोडियम पर सिंगल, तो क्या होगा Na2 कर दे, Na2 SO4। अच्छा Na2 हो गया, यहाँ पर अकेले था, यहाँ 2 कैसे हो गया, तो 2 यहाँ बढ़ा दे क्या, 2 बढ़ा दे, तो 2 जैसे ही 2 बढ़ाएंगे तो अब क्या बचेगा, ध्यान देते हैं क्या बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 प्लस H2O। अब देखो संतुष्ट है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं। अब देखो जल हाइड्रोजन के कितने चाहिए, 2, हाइड्रोजन के कितने यहाँ पर 2, लेकिन 4 है ना, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 4 है। अब ऑक्सीजन कितना है, 3 है, 3 दूना के 6 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दे, 2 कर दे का, तो हाइड्रोजन 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 2 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ हो गया, 2 और 2 4 और 4 8। अब यहाँ 8 को कैसे हो गया, देखो 3 दूना के 6 और 4 10 हो गया। अभी भी अंतर है। अच्छा देखते हैं कौन सा दिक्कत है ना, ये कार्बन कट है, यहाँ पर है 2, कितना है, यहाँ पर कितना है, अकेले बेचारा है, तो यहाँ 2 कर दो। तो कार्बन की मात्रा 2 हो गई, तो ऑक्सीजन की मात्रा 10 है कि नहीं, देखो 2 दूना के 2 एकम 4 2 6 4, ठीक। हाइड्रोजन भी संतुष्ट, कार्बन भी संतुष्ट और सोडियम भी संतुष्ट, पूरा संतुष्ट, ठीक है। अब अगला देखते हैं अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोग। अच्छा अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, बस सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ कहाँ उपयोग होता है। पर जानते हो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लेड बैटरी में करते हैं, किसमें, लेड बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। पेट्रोलियम उद्योग में होता है, किसके उद्योग में, सल्फ्यूरिक H2SO4 का जो उपयोग होता है लेड बैटरी में उपयोग होता है और पेट्रोलियम उद्योग में होता है, किसमें होता है, पेट्रोलियम उद्योग में होता है। और जानते हो कौन सा निर्माण में, उर्वरक निर्माण में उपयोग होता है, किसके निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में इसका उपयोग होता है। और जानते हो किसके प्रयोग होता है, रेशम, जो कृत्रिम रेशम होता है उसको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, नाइट्रिक अम्ल, कौन सा, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, क्या होता है, HNO, यह नाइट्रिक अम्ल। अच्छा नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है जानते हो, बोलो, जो सोना चांदी होता है कि नहीं, सोना चांदी, जो सोना चांदी जो गहना होता पहना जाता है उसके शोधन में इसका प्रयोग करते हैं। सोना चांदी के शोधन में, शोधन शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बता दो, और उर्वरक में भी किया जाता, औषधि बनाने में किया जाता है, विस्फोटक में इसका प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक होता है ना, बम विस्फोट, जो विस्फोटक होता है उसमें भी प्रयोग होता है नाइट्रिक अम्ल का, किसका, नाइट्रिक। और किसमें होता है बोलो, नहीं भूल गए, अरे सोना चांदी के शोधक में, सोना चांदी के शोधक में, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा, 25 मिनट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे जानते हो इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, वस्त्र के उद्योग में, वस्त्र के, अब कभी काल को जानते हो जैसे कलई करता है ना, जो पेंटवा पोता जाता है कि नहीं, तो उसके पहले छोड़ाया जाता है, छोड़ाने में लोहा के जो कलई किया जाता है लोहा को, उसको छोड़ाने में जिसका प्रयोग करते हैं वह क्या होता है, किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक का, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। बस समाप्त, अम्ल समाप्त, ठीक है। अगले दिन हम लोग छात्र